महादेव। गौरा पार्वती मैया की जय। सच्चा दरबार की जय। आज के आनंद की जय। आज के गुरु बहन जय हो। हमारी यादव बाई की जय हो। देखिए, पार्वती जी तो हमारी 12 साल तपस्या करी थी तो महादेव को पा गई, और उनसे ज्यादा नागिन तपस्या करी थी 2 साल ज्यादा, 14 साल। नागिन 14 साल करी थी और पार्वती जी 12 साल तपस्या करी थी हमारे महादेव को पाएंगे। नागिन चक्कर में थी कि हमारे महादेव कहाँ मिले और कहाँ हम अपने दिल की बात बताएं कि पार्वती जी तो मेरे से 2 साल कम ही करी हैं, तो उनको आप अपना बना लीजिए और मुझको भी कुछ कहना है, कहीं मुझे भी जगह दे दो अपने शरण में। तो नागिन इंतजार में थी। एक दिन गंगा नहाने महादेव गए हमारे, गंगा नहाने गए तो गंगा जी में जाके चरण में लपट गई, और लपट गई हमारे महादेव के चरण में लपट गई। तो बोली कि महादेव हमको कुछ आपसे कहना है। तो महादेव बोले कि हजारों शिष्य हमारा इंतजार करते हैं, हजारों जगह हमें जाना रहता है, हजारों लोगों को संभालना रहता है, अभी सुनने की समय नहीं है, आप चलो मैं बाद में सुनूंगा। उठाए उनको कमंडल में डाल लिए और डाल के लेके आए अपना घर में टंगा दिए, और टंगा के नहीं आ रहा घर का अपना वस्त्र पहने जो भी उनको अब भ्रमण के लिए निकलने लगे महादेव। और जब निकलने लगे बाहर महादेव तो दरवाजे पे देख रहे हैं तो बहुत कचरा पड़ा था, बहुत कचरा पड़ा था। तो महादेव बोले कि ये पार्वती किधर आओ। तो बोले क्या बात है। तो बोले कि देखिए बाहर बहुत सारा कचरा पड़ा है, जिसका बाहर साफ रहता है उसका अंदर भी साफ रहता है, तो ये बाहर देख झाड़ दो, साफ कर दो। यदि बाहर साफ कर दोगे तो बाहर अंदर भी अपने आप ही साफ हो जाए। और कोई भी बाहर ही देखता है, पहले हमारे मुखड़े पर नजर डालता है कोई कि आप कितने सुंदर हो, हमारे शरीर को नहीं देखता है, इसलिए अंदर आपका नहीं देखता है, बाहर ही देखता है। तो बाहर साफ कर दो। पार्वती जी बोली ठीक है कर देती हूँ। अब वो सोचने लगी कि मैंने सोच के करूँगी, कुछ टाइम लगेगा उनको। तब तक ये बात नागिन सुन रही थी, तो बोली हर बात पार्वती जी भी जीत जाती हैं, कुछ मौका मुझे भी मिल जाए, मैं झाड़ हूँ तो कहीं मैं बोलने को मौका मिल जाए मेरे को कि महादेव वाला काम है। तो नागिन कमंडल में से निकल के जाके और पोछी से अपना पूरा कचरा झाड़ के साफ कर। अब साफ कर दी, जब कचरा साफ करके और इकट्ठा कर दी, तब पार्वती जी निकल रही हैं अंदर से। तो बोली कि ये कचरा किसने साफ किया, झाड़ू किसने लगाया। तो नागिन अपनी जान को सब डरता है। जब पार्वती जी पास में गई तो नागिन थोड़ा सा खड़ी हो गई, और जब खड़ी हो गई तो बोले अच्छा ये मार लगा झाड़ू मारी, नागिन मतलब झाड़ू मारी। पार्वती जी डर के मारे, और कोई भी डरता है, पहले मार देते थे, अब तो कोई नहीं मारता, अब तो सब भाई छोड़ देते हैं, उन्हें पकड़ने वाले को बुला देते हैं, जंगल में छुड़वा देते हैं, मारते नहीं, पहले लाठी लाठी ले कुछ डाल देते, वहाँ बुरा कर दिया मार डाल देते। तो पार्वती जी क्या करें, झाड़ू उठाई या झाड़ू 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 मार के 3 खंड कर दी, नागिन मार डाली अभी 3 खंड करके और टुकड़ा उठाई बगीचे में फेंक दी। जब बगीचे में फेंक दी तो बगीचे में एक सुंदर कनैल का पेड़ एक खंड दिखा हुई, और दूसरा खंड उनका भांग का पेड़ हुआ, और तीसरा जो हुआ बेल का पेड़, मैंने 3 झाड़ उत्पन्न हो गया वो नागिन की। अब महादेव जब भ्रमण करके आते हैं और बैठते हैं आसन पे, तो पार्वती जी से बोलते हैं अरे पार्वती जी नागिन तो भूखे प्यासे मर गई होगी, मैंने लाया टंगा दिया वहाँ पे, वो तो भूखे प्यासे मर गई होगी, लाओ उसको, वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, अब उसकी बात मैंने सुना नहीं, उतार के लाओ कमंडल। तो पार्वती जी बोल रही कमंडल में कुछ नहीं है, नागिन उतर के बाहर क्या बोलते थे हम काट लेंगे, और काटने से हम बच गए और उसको हम मार के फेंक दिए। तब बोले फेंकिए मार के, बोले हाँ, बोले हम उसको मारे तो मारे 3 टुकड़े कर दिए, और करके काट के उसको फेंक दिए हम बगीचे में। महादेव अपना ध्यान लगाते हैं और बोलते हैं कि देखते हैं, अपना ध्यान लगा के, नहीं तो सारे जगत के रचयिता है, देखते हैं तो 1 पेड़ भांग का और 1 पेड़ कनैल का और 1 पेड़ बेल, 3 पेड़ मैंने तीनों खंड नागिन का पेड़ मैंने उनको दिखा महादेव। जब तीनों पेड़ उनको दिखा महादेव को, तो पार्वती जी से बोल रहे हैं ये पार्वती जी एक काम करो कि जाओ बगीचे से फूल तोड़ के लाओ। पार्वती जी को मैंने दलिया नहीं और गई बगीचे में अपना फूल तोड़ने लगी, तो वही कनैल के झाड़ लटकाएं। जब कनैल के झाड़ लटकाएं तो कनैल के झाड़ में से आवाज आ रही थी, भजन के द्वारा सुनिए, नहीं समझ में आएगा तो बाद में पूछना।
जाती है, बोलती है महादेव तुम्हारे भूत प्रेत पूरे बगीचे में बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगी फूल तोड़ने, और डलिया फेंक के भाग गए। तब बोले कि अच्छा जाने दो, जाओ बेल की पत्ती तोड़ लाओ, छोड़ दो फूल पे जाने दो। उसमें से आवाज आ रही थी बेल की पत्ती तोड़ के लाओ। तब फिर गई बेल की पत्ती के जब डाल वो पकड़ के तोड़ने जा रही तो उसमें से भी आवाज आ रही, अरे लाजो न लागे गौरा सारा मोन लागे रे जान, जान सारा मोन लागे रे जान, जान मोरे बगिया भलवा बनिया डोरे जान, जान मोरे बगिया भलवा बनिया डोरे अरे तू हो तारा बोले गौरा या गाला बगलवा रे जान, जान या गाला बगलवा रे जान, फिर टोकनी फेंक के वहीं भाग के आती है, बोलती इसमें से भी आवाज आ रही है, बोले आपके पूरे भूत प्रेत पूरा बिछड़ाए हैं इधर उधर और मैं नहीं जाऊंगी अब बेलपत्ती तोड़ने। बोले आखिरी काम कर दो, भांग की पत्ती तोड़ के लाओ और पीस के मुझे पिला दो, मैं तृप्त हो जाऊंगी आखिरी बस। फिर गए जब भांग का डाल लटका रही है तो उसमें से भी नागिन बोल रही है, अरे लाजो न लागे गौरा सारा मोन लागे रे जान, जान सारा मोन लागे रे जान, जान मोरे बगिया भलिया डोरे आइलू रे जान, जान मोरे बगिया भलिया डोरे आइलू रे अरे तू हो तारा बोले गौरा या गाला बगलवा रे जान, जान या गाला बगलवा रे जान, जान हम तारा बैठावा रे रे जान, जान हम तारा हर हर महादेव। गौरा पार्वती मैया की जय। वहाँ से भी फेंक के भाग के आ गई, बोली कि मैं अब न भांग तोड़ूंगी न फूल तोड़ूंगी न बेलपत्ती तोड़ूंगी। उनके सब प्रिय बन गए। वो झाड़ जो था उनके प्रिय है भगवान के, तो वो तो भगवान भोलेनाथ हैं, पार्वती जी की परीक्षा ले रहे थे। ये हम आपको समझा रहे थे कि एक नागिन को कितनी बड़ी जगह मिली, तो हम भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तो भगवान थोड़ी सा कहीं चीपी बना के जगह दे देना। हर हर महादेव। उनके दही में हर हर महादेव। जब गले में